क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के लिए कुर्सी छोड़ेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ खड़े हुए हैं क्योंकि राज्य के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलोर में विधायकों के साथ एक एक कर बैठक कर रहे हैं। यही नहीं, वो जिला अध्यक्षों के साथ भी अकेले में बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं। तो आखिर इस कवायद का मतलब क्या है? डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद पर लगातार दावे ठोकते रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस में जब सरकार बन रही थी कर्नाटक में, तो बंद कमरे में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया 4 लोग मौजूद थे। और इन चारों लोगों के बीच एक बैठक में एक फार्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 साल के लगभग सरकार बने हो चुके हैं, 6 महीने का वक्त अभी और बाकी है। और इसीलिए रणदीप सुरजेवाला के बेंगलोर पहुंचने और उसके बाद मची हलचल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा, उन्होंने इनकार नहीं किया कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। इसका मतलब यह है कि संभावना बरकरार है और डीके शिवकुमार पूरी ताकत से उस दावे का क्रियान्वयन चाहते हैं जो केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कथित रूप से उनके साथ किया गया था। वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब चुनाव हुआ था, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके खेमे का दावा है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था उस वक्त, और इसको लेकर कई दिनों तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला, क्योंकि न डीके शिवकुमार पीछे हट रहे थे और न ही सिद्धारमैया। लेकिन कहा यह जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से मैसेज आने पर डीके शिवकुमार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। कहा यह भी जाता है कि शीर्ष नेतृत्व ने उनको आश्वासन दिया कि सिद्धारमैया बड़े चेहरा हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रह लेने दीजिए, उसके बाद आपको सत्ता सौंप दी जाएगी। तो रणदीप सुरजेवाला के बेंगलोर पहुंचने, विधायकों और पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात करने के पीछे वजह क्या है? क्या 6 महीना पहले से सत्ता के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू हो जाती है, कवायद शुरू हो जाती है? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि डीके शिवकुमार के समर्थक एक विधायक ने दावा कर दिया कि 100 विधायक डीके शिवकुमार के समर्थन में हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कभी आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से यह ऐलान नहीं किया गया कि 2.5 साल का फार्मूला कर्नाटक में लागू है। और यह ऐलान तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ टीएस सिंहदेव लगातार इस बात को कहते रहे कि 2.5 साल बाद अब उनका समय आ गया है। हालांकि भूपेश बघेल पूरे 5 साल मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रहे। इस तरह के की बातें होती हैं बंद कमरों में, उनका कोई आधार लिखित तो होता नहीं। इसलिए मौजूदा मुख्यमंत्री पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि सिद्धारमैया क्या अपने वादे से मुकर जाएंगे या अपने वादे पर खरा उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सिंह सुरजेवाला से सिद्धारमैया ने यह भी कहा था कि 2.5 साल होने के पहले ही मैं अपना त्यागपत्र आपको सौंप दूंगा और आप जिसे चाहें मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। लेकिन अभी एक जानकारी जो आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने अपने करीबियों से और कुछ लोगों से संदेश दिल्ली भिजवाया है कि वो 2026 का बजट पेश करके कुर्सी खाली करने पर सोच सकते हैं, यानी अप्रैल मार्च 2026, यानी तय वक्त से लगभग 5 से 6 महीने ज़्यादा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर वो रहना चाहते हैं। अब जब 3 साल वो मुख्यमंत्री रह लेंगे तो 2 साल डीके शिवकुमार क्या मुख्यमंत्री पद संभालना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाता है, काम करने का मौका नहीं मिलता। सूत्र जो हैं डीके शिवकुमार के करीबी, उनका ये कहना है कि 2.5 साल से एक भी दिन ज़्यादा वो इंतजार करने के मूड में नहीं है। तैयारी उनकी पूरी है, विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं। बीच में बहुत कोशिश हुई कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए, किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन इसी वजह से सत्ता के संतुलन को साधे रखने के लिए डीके शिवकुमार लगातार अध्यक्ष पद पर भी बने हुए हैं और सूबे उप मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब वो चाहते हैं कि संगठन और सत्ता दोनों पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे, जो रास्ता बनाएगा उनके मुख्यमंत्री बनने का। डीके शिवकुमार इसके पहले भी राज्य में संकट मोचक के नाम से मशहूर रहे हैं, चाहे अहमद पटेल का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार के गिरने और फिर बनने का सिलसिला रहा हो, विधायकों को टूटने से बचाना हो। रिसोर्ट पॉलिटिक्स में डीके शिवकुमार की कोई सानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में डीके शिवकुमार बड़े मैनेजर माने जाते हैं। उनके अलावा अब इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह की क्राइसिस को संभाल सके। कांग्रेस पार्टी उनकी अहमियत को जानती है और जब जब संकट में कांग्रेस पार्टी पड़ी है या उसकी सरकारें पड़ी हैं, विधायकों को वहीं भेजा गया है, यानी बेंगलोर और उसके आसपास के रिसोर्ट में ही ठहराया गया है।
डीके शिव कुमार को मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी के संकट को हल करने के लिए भेजा जाता रहा है। वो अपने विशेष विमान से जाकर के और पार्टी के लिए काफ़ी कुछ मददगार साबित भी हुए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी को अब यह फैसला लेना है कि सिद्धारमैया, जिनके पीछे एक वोट बैंक है, और डीके शिव कुमार, उनके पीछे भी एक समर्थन है, दोनों में से किसको वो अब बनाए रखना चाहते हैं या फिर बदल करके बनाना चाहते हैं। सिद्धारमैया को बनाए रखने में मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि डीके शिव कुमार अपने वादे के मुताबिक एक भी दिन ज़्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। जो आला कमान ने उनसे वादा किया था, वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, वो कोशिशें भी लगातार करते रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनका दावा जेन्युइन है। उन्होंने राज्य में बीजेपी को हराने और कांग्रेस की सरकार लाने में बहुत मेहनत की थी। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी का न सिर्फ संगठन संभाला बल्कि प्रचार अभियान भी संभाला, और पार्टी में जो संसाधनों की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो रुपए पैसे का संसाधन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ का संसाधन हो, चाहे वो लोगों को रुकाने, उनकी रैलियां कराने का संसाधन हो, गाड़ियों का हो, हर तरफ से जहां ज़रूरत पड़ी पार्टी को, डीके शिव कुमार खड़े रहे। तो अब सवाल ये है कि क्या बंद कमरे में किया गया वादा वाकई पूरा होगा? क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ेंगे? जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो दावा करते हैं कि जिस तरह की बातें हुई थी उसके बाद सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और ग्रेसफुली राजनीति में बड़े पैमाने पर दिल्ली आकर के पार्टी का बड़ा पद संभाल करके और कर्नाटक डीके शिव कुमार के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन ये सत्ता है, इतनी आसानी से तो कोई नहीं छोड़ता। तो क्या सिद्धारमैया बगावत करेंगे? क्या सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? ये तमाम सवाल हैं, इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, और उनका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी का सम्मान सिद्धारमैया भी करते हैं और डीके शिव कुमार भी करते हैं, इसलिए वो मिल बैठकर जो फार्मूला तय कर देंगे, संभवतः उस पर आगे अमल भी हो जाएगा। तो अब सबकी नज़रें हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या रिपोर्ट लेके बेंगलोर से आते हैं। कर्नाटक के तमाम इलाकों के नेताओं से, क्षेत्रीय छत्रपों से, मंत्रियों से, विधायकों से, जिलाध्यक्षों से मिल करके वो क्या रिपोर्ट लेके आते हैं। वैसे तो कांग्रेस कह रही है कि ये समीक्षा बैठक है, सरकार कैसा कामकाज कर रही है, जनता के हित में क्या फैसले ले रही है, घोषणा पत्र के किन वादों को पूरा कर लिया, क्या बाकी है, क्या उसमें और अच्छी तरह से उसका पालन हो सकता है, क्या नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। आधिकारिक रूप से तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन पर्दे के पीछे चूंकि 6 महीने का ही वक्त बचा है तो कवायद ये भी शुरू है सत्ता हस्तांतरण की। तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इसका जवाब राहुल गांधी के पास है। लेकिन जो संकेत हैं, जो तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर एक राय है, वो यही है कि सिद्धारमैया को अब ग्रेसफुली 2.5 साल होने पर मुख्यमंत्री पद छोड़ के डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंप देनी चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष किसी और मजबूत व्यक्ति को बना देना चाहिए, ताकि राज्य में सत्ता का संतुलन, संगठन का संतुलन बना रहे। तो सबकी निगाहें अब राहुल गांधी पर हैं, क्या वो फैसला लेते हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या रिपोर्ट देते हैं, जिसके आधार पर यह तय होगा कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर बनेंगे तो कब बनेंगे।